नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा शास्त्री घाट पर हुआ महायज्ञ। एक मुश्त समाधान योजना के संदर्भ में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दी विस्तृत जानकारी। उत्तर वाहिनी मां गंगा के तट पर गंगा महोत्सव का हुआ भव्य आगाज। और गंगोत्री सेवा समिति द्वारा आयोजित देव दीपावली महोत्सव के संदर्भ में दी गई जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। नाथूस और पैराडाइज रेस्टोरेंट के उद्घाटन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष किया। केंद्रीय खाद्य व वितरण मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान करना मतलब काशी की जनता का अपमान करना है। राहुल गांधी को बाबा विश्वनाथ व काशी के लोगों का श्राप लगेगा। उन्हें भारत की संस्कृति को अपनाने में 7 जन्म लगेंगे। ऊपर से जनेऊ पहन लेने और मंदिर में जाकर नाटक करने वाले नकली लोगों से देश नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री पैराडाइज रेस्टोरेंट के ओपनिंग कार्यक्रम में भाग लेने वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने यूपी में हलाल उत्पादों पर रोक की सराहना की। कहा कि देश के लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो हलाल उत्पादों का बैंड बाजा बज जाएगा। दुनिया भारत की संस्कृति व व्यवहार को अपना रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष किया। भाई अब ये अभी का विषय नहीं है। जब स्वयं ही जनता अपने आप में शाकाहारी हो जाएंगे तो अपने आप बैंड बाजा बज जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को पनौती शब्द पे नोटिस दे दी। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को पनौती शब्द पे नोटिस दे दी। क्या लगता है कि इस तरीके का जो बयान है पनौती कर रहे हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया है। मुझे लगता है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो ये भारत जो है ये सनातन है और सनातन शाश्वत है। वो दूसरों का कभी अपमान नहीं करता। सनातन हमारी जो संस्कृति है, लेकिन दुर्भाग्य है जो इस संस्कृति को जानते ही नहीं, जो इस संस्कृति को मानते ही नहीं, जिनका कोई इस संस्कृति से कोसों दूर का कोई संबंध नहीं है। भले ऊपर से वो जनेऊ धारण कर ले नाटक करने के लिए, ऊपर से कभी कभी मंदिर में जाके जनेऊ पहन लेता, कभी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा देता। ये नकली लोगों से देश नहीं चल रहा। ये नकली लोगों से संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। असली संस्कृति की रक्षा करने वाले और जो संस्कृति के पोषक हैं, उनके शब्द, उनके विचार, उनके व्यवहार, उनके बोलने का ढंग जो है वो सुसंस्कृत होता है। लेकिन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वही कर सकता है जो इस संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है। उनको भी मांसाहारी का असर हो गया क्या? हाँ? उनको भी मांसाहारी का असर हो गया क्या? भाई अब मांसाहारी का असर हो या मांसाहारी का असर, अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको संस्कार 7 जन्म लगेंगे तब संस्कार भारत का हो। आज काशी नाथू स्वीट अंशुमान जी के द्वारा खोलने के बाद आज काशी जो विकास का एक मानक हो गया पूरे हिंदुस्तान में, उसमें एक और बड़ा ब्रांड काशी में आ गया है। अभी तक बनारस का जो लोकल मिठाइयाँ थी, कचौड़ी, जलेबी, ये बनारस का था। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर बाहर का भी कोई ब्रांड अगर चुनना चाहे तो दिल्ली की सबसे बड़ी जो मिठाई की दुकान है जो वो काशी में भी खुल गया है। और इसका मतलब यह है तो काशी माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी विकास का अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। सर अगर काशी में बात की जाए तो वर्तमान में कहीं ना कहीं कर्मठ रूप से आपकी छवि देखी जाती है महापौर के रूप। क्या व्यापार जगत के लिए भी कुछ आप लोग ऐसा प्लान कुछ ला रहे हैं कि जो व्यापारियों के लिए सुविधाजनक? देखिए, आज काशी पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे अधिक कहीं पर्यटक आए हैं, 8.5 करोड़ पर्यटक पिछले साल आए थे। ये मेरा नहीं, भारत सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसका ये आंकड़ा था। और जब अयोध्या बन जाएगा तो हमें लगता है ये जो संख्या है ये डबल हो जाएगा। तो आज बनारस पर्यटन की दृष्टि से आर्थिक रूप से जितना डेवलप किया है, हमें नहीं लगता हिंदुस्तान का कोई शहर किया है।
और हम लोग का प्राथमिक जो है कि स्टार्टिंग जो बिज़नेस था जो है कि वो गर्ल्स हॉस्टल का था, पैराडाइज गर्ल्स हॉस्टल के नाम से जो है, और उसी के नाम से हम लोगों ने 80 घाट पे पैराडाइज होटल भी अपनाया जो है, और एक होटल संकट मोचन के पास में जो है। और उसके बाद ये रेस्टोरेंट सेक्शन में हम लोग जो है कि नाथू स्वीट्स लिए हैं जो है कि, और नाथू स्वीट्स के साथ नाथू बैंक्वेट का भी हम लोग ऊपर जो है कि प्लान किए हैं जो है। ये दिल्ली की मशहूर फ्रेंचाइजी जो है कि अब आपके हम लोग के शहर बनारस में जो है कि काफ़ी अच्छे टेस्ट और काफ़ी अच्छे फ्लेवर में जो है। और हम लोग का प्लान ये है कि जो एक छत के नीचे पूरी फैमिली अगर कोई आए जो है तो स्वीट्स के साथ साथ अपना जो है कि बेकरी हो गया, चिप्स कुरकुरे और जो है कोल्ड ड्रिंक हो गई और खाना पीना हो गया, तो एक फैमिली आए तो बच्चे, हस्बैंड और पत्नी सबके साथ कंप्लीट पूरा पैकेज हो जाए जो है कि। तो आप लोग आइए जो है, मेरा सविनय निवेदन है सबसे जो है कि सर। और ऑफर और डिस्काउंट्स की बात की जाए तो क्या कोई ऐसे ऑफर है, डिस्काउंट? जी, हमारे अभी इंस्टेंट ऑफर जो है कि जो हम लोग को गूगल पे रेटिंग और इंस्टा पे हम लोग को स्टोरी पोस्ट करता है, उस पर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट है जो है। बाकी BHU के लिए फ्लैट 15% डिस्काउंट है जो है कि, BHU के लिए फ्लैट 15% डिस्काउंट है BHU के लिए, और विद्यापीठ कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के लिए जो है कि। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा शास्त्री घाट पर महायज्ञ किया गया। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर नई पेंशन योजना की पूर्ण आहुति देने हेतु महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, पंचायती राज, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, महाविद्यालय शिक्षणेतर कर्मचारी परिषद सहित समस्त विभागों, संगठनों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे तथा जिनके द्वारा नई पेंशन योजना की यज्ञ कुंड में आहुति दी गई एवं पुरजोर तरीके से पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई गई। इसके उपरांत अधिकारियों कर्मचारियों ने शास्त्री घाट से कचहरी विकास भवन होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर वाराणसी तक की पदयात्रा की। इसके पश्चात जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को पुरानी पेंशन बहाली हेतु ज्ञापन सौंपा गया। आज लगातार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जनपदों में रैलियां कर रहे हैं, मंडलों में रैलियां कर रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन, बुढ़ापे की लाठी जो पुरानी पेंशन है बहाल करिए। लगातार उसी के तत्वाधान में आज राजकीय अवकाश होने के बावजूद आज माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, यहाँ हम लोग महायज्ञ करने आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका संसदीय क्षेत्र होने के नाते उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि कर्मचारी और शिक्षक अधिकारी की आप पुरानी पेंशन बहाल करिए कि जो बुढ़ापे की लाठी है ताकत से अपना जीवन यापन कर सके। क्या लगता है छुट्टी के दिनों क्यों ये महायज्ञ रखा गया और दिनों भी रखा है? ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र, हम लोग को लगातार छुट्टी हो चाहे पढ़ाई हो लगातार संघर्ष चल रहा है। आप जनपदों में देखते होंगे संयुक्त मोर्चा लगातार संघर्ष कर रहा है, छुट्टी हो या पढ़ाई हो लगातार कि हमारी पुरानी पेंशन के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, और इसके अलावा 26 को 10 जिलों में महायज्ञ होगा, उसको 3 तारीख को पूरा प्रदेश में महायज्ञ होगा और 10 दिसंबर को दिल्ली में महारैली होने जा रही है। उसमें अगर माननीय प्रधानमंत्री से फिर अनुरोध आपके माध्यम से करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करिए। अगर 10 दिसंबर को पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते हैं तो कर्मचारी 2024 चुनाव से पहले कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी अपना निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। भगवान विश्वनाथ के नाम से एकमुश्त समाधान योजना के संदर्भ में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जानकारी दी। एकमुश्त समाधान योजना के माध्यम से यूपी सरकार ने जनता को राहत देने का कार्य किया है। उसी को लेकर सर्किट हाउस के सभागार में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रविंद्र जायसवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये योजना लाई है। ऐसे में इस योजना का लाभ उठाएं और बिजली का बकाया भुगतान करें। बिजली चोरी का आरोप लगा तो मूलधन पाया कि इनके घर के अंदर इतने किलोवाट का यूज़ कर रहे थे, तो उसको विभाग मानता है कि आपने इतने का चोरी किया। पार्ट बी बनता है कि पेनाल्टी होता है। तो सरकार ने बिजली का जो मूल चोरी था उसमें भी छूट दे दी है ताकि वो बेचारा जी जाए। अच्छी छूट दी है।
और उसमें 65% माना कि किसी के यहाँ फॉल्ट में पाया गया कि 1 लाख चोरी किया था, 6 महीने में इसने इस्तेमाल किया, तो 6 महीने में माना कि 1 लाख चोरी किया, तो 1 लाख रुपया बिजली विभाग की तरफ से चोरी का आरोप लगता है, प्लस पेनाल्टी लगता है। अब वो 1 लाख में मात्र जमा करेगा 35,000 रुपया, 65,000 की उसको छूट मिल जा रही है ताकि वह आदमी सरवाइव कर सके। उत्तर वाहिनी मां गंगा के तट पर गंगा महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। उत्तर वाहिनी मां जानवी के तट पर राजघाट एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर गंगा महोत्सव का शुभारंभ किया। इससे पूर्व मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विधिवत गंगा पूजन भी किया। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर भी गंगा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि संगीत काशीवासियों के डीएनए में है, ये उनके मन मस्तिष्क में बसता है। मोक्षदायिनी काशी में मृत्यु भी त्योहार है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को बढ़ाकर गंगा महोत्सव के कार्यक्रम को और भव्यता प्रदान किया है। राजघाट पर गंगा महोत्सव की श्रृंखला में आयोजित सांस्कृतिक सुरगंगा की शुरुआत महेंद्र प्रसन्ना के शहनाई वादन से हुआ। इसी श्रृंखला में डॉक्टर आशीष कुमार ने ध्रुपद गायन, पंडित तारकनाथ मिश्रा ने सितार वादन, पर्णिका श्रीवास्तव ने लोक नृत्य, डॉक्टर शिवांग बालकेश्वर ने भजन तथा सुजीत कुमार तिवारी ने भजन गायन से लोगों का मन मोहा। इन कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुति ने गंगा महोत्सव में आए लोगों को पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरसरिता में गोता लगाने पर बाध्य किया। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के विजेता प्रतिभागियों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित गंगा महोत्सव के सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां दी गईं। जपे जो तेरी माला, तू चाहे तो खुल जाए तकदीर का ताला। माँ दिल को तूने थाम लिया, बेसहारे को सहारा दिया, उसकी किस्मत सवर। आज गंगा महोत्सव का शुभारंभ हुआ है राजघाट पर। उसी के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रसाद घाट पर भी यह कार्यक्रम आयोजित है। यह एक अलग मंच उन प्रतिभाओं के लिए बनाया गया है जो काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत विजेता हुए। उन प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए गंगा महोत्सव के अंतर्गत यह अवसर प्रदान किया गया है और यहाँ पर गायन, वादन, नृत्य का ये 4 दिन गंगा महोत्सव के पैरेलल कार्यक्रम चलेगा। अभी तक गंगा महोत्सव सिर्फ एक ही जगह पे हुआ करता था और इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ बाहर के बड़े कलाकारों को मौका मिलता था। तो यहाँ की जो युवा प्रतिभाएं हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं और बाकी ऐसे प्रतिभागी जिन्हें गंगा महोत्सव में प्रतिभाग करने का अवसर नहीं मिलता था, उनके लिए यह एक नया मंच प्रदान किया गया है। यह एक प्रयोग किया गया है कि इसके माध्यम से भी इन नई प्रतिभाओं को मंच मिले और काशी की जनता को यह देखने का अवसर मिले कि यहाँ की सांस्कृतिक विरासत कितनी समृद्ध है। सर, कहाँ से इतना बड़ी लोग कलाकार यहाँ पे हाजिरी लगाएंगे? कितने कलाकार हैं? ये यहाँ पे हमारे जो राजेंद्र प्रसाद घाट पे जो आयोजन है, इसमें सिर्फ काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के जो विजेता हैं, प्रथम स्थान प्राप्त हैं, सिर्फ उन्हीं में से चयनित कलाकारों को बुलाया गया है और 4 दिन में कुल 44 कलाकारों को फिलहाल आमंत्रित किया गया है। भविष्य में और भी जो बाकी कलाकार हैं उनको मौका दिया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना,
पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सा स्थित श्याम मंदिर में धूमधाम से प्रभु श्री खाटू श्याम की जयंती मनाई गई। लक्सा स्थित श्याम मंदिर में खाटू श्याम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर श्याम प्रभु की भव्य झांकी सजाई गई, जिसकी एक झलक पाने को भक्त आतुर रहे। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर जय जयकार के बीच मत्था टेका। इस अवसर पर श्याम मंडल द्वारा अनेकों भक्ति गीतों की प्रस्तुति हुई, जिसे सुन भक्त भाव विभोर हो गए। देर रात्रि तक भक्ति गीतों का क्रम चलता रहा। आए हुए भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। तेरा अभिनंदन है, चरणों बेनियाबाग पार्क में धूमधाम से लोकबंधु राजनारायण की जयंती मनाई गई। लोकबंधु राजनारायण जी की जयंती के अवसर पर सामाजिक संस्था प्रबोधिनी फाउंडेशन के तत्वावधान में विविध सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता से राजनारायण पार्क बेनियाबाग में लोकबंधु राजनारायण जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीपदान करने के पश्चात श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जब तक दुनिया में राजनारायण है लोकतंत्र नहीं मर सकता। हमारा मानना है कि राजनारायण का विचार जब तक जिंदा रहेगा लोकतंत्र जिंदा रहेगा। राजनारायण जी की 69 साल की उम्र में 80 बार जेल गए। उन्होंने जेल में अपनी उम्र के कुल 17 साल बिताया, जिसमें 3 साल आजादी से पहले और 14 साल आजादी के बाद। संचालन करते हुए भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के संयोजक गगन प्रकाश यादव ने कहा कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी समाजवादी मूल्यों के रक्षक लोकबंधु राजनारायण के विचारों का अनुसरण करते हुए पदचिन्हों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद ज्ञापन स्वामी सहजानंद विचार मंच के संयोजक राजन राय ने किया। दीपदान एवं श्रद्धांजलि समारोह में प्रमुख रूप से बनारस युवा संसद के संयोजक वेदांत राय, आशीष सिंह, अधिवक्ता संदीप सिंह, अधिवक्ता दीपक राय इत्यादि लोगों ने विचार व्यक्त किए। आज हम लोग लोकबंधु राजनारायण जी के जन्म तिथि पर लोकबंधु राजनारायण जी के इस बेनियाबाग पार्क में स्थित आगमगत प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और उनके प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके और श्रद्धांजलि सभा करके हम लोग उनके विचारों पे बातचीत किए, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिए। चूँकि लोकबंधु राजनारायण जी का जन्म भी संयोग हम लोगों का सौभाग्य और संयोग है कि वो बनारस के गंगापुर मोती कोट में जन्म लिए थे और पूरे भारतवर्ष में उनके फक्कड़ मन, उनके बेहद जनहिमायती होने और उनके कमज़ोर वंचितों के संघर्ष के लिए उनको जाना जाता है। इसलिए हम उनको आज याद कर रहे हैं और उनके याद करते हुए भारत के राजनीतिज्ञों में आज़ादी के बाद सबसे लंबा समय वो जेल में रहे, संघर्ष किए और देश के सबसे बड़े नेता पर तत्कालीन प्रधानमंत्री को उन्होंने न्यायालय और वोट दोनों से हराया। इसलिए हम उनसे आज प्रेरणा ले रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कोटि कोटि हम लोग हमेशा पूरे वर्ष लोकबंधु राजनारायण के सपनों को पूरा करने के लिए जनता के सवाल पर, जनता के मुद्दों पर, किसानों, नौजवानों, तमाम जो भी सवाल आते हैं उस पर संघर्ष करते रहते हैं और उनके पुण्यतिथि और उनके जन्म दिवस पर उन्हें माला पहना के याद करते हैं। गंगोत्री सेवा समिति द्वारा आयोजित देव दीपावली महोत्सव के संदर्भ में जानकारी दी गई। गंगोत्री सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष किशोरी रमन दुबे एवं सचिव पंडित दिनेश शंकर दुबे ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को बताया कि आगामी 27 नवंबर को भव्य देव दीपावली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 42 कन्या रिद्धि सिद्धि के रूप में रहेंगी। 21 ब्राह्मणों द्वारा भव्य आरती की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पूरे घाट को दीपों से सजाया जाएगा, जो आकर्षण के केंद्र होंगे। भीड़ को देखते हुए पूरी व्यवस्था समिति द्वारा व प्रशासन द्वारा की गई है। 27 नवंबर सोमवार को दिन देव दीपावली का उत्सव काशीवासी मनाएंगे, बड़े भव्य रूप से मनाएंगे और जिला प्रशासन और शासन का भी सहयोग है। 84 घाट
पूरी तरीके से झालरों और लाइटों से सजावट हो चुकी है और उस दिन माँ गंगा की विराट महाआरती का अवलोकन देश दुनिया से आने वाले पर्यटक करेंगे। 21 आरती होगी और 42 कन्या रिद्धि सिद्धि के रूप में शामिल होगी। उससे पहले माँ गंगा का शंकराचार्य जी के द्वारा भव्य रूप से गंगा पूजन किया जाएगा, जिसमें 151 लीटर दूध से माँ गंगा का अभिषेक होगा। सुष्टोपचार पूजन में माँ गंगा का विभिन्न तरीकों से और साल में 2 बार गंगा दशहरा देव दीपावली के दिन जो हमारे पास अष्ट धातु की प्राचीन काल की मूर्ति है वो दर्शनार्थ काशी की जनता के लिए यहाँ घाट पर उपस्थित होती है। उनका भव्य सजावट होगा। सिंहासन पे माँ मुक्ता काशी मंच पे माँ गंगा विराजित होंगी और इसी कामना से देव दीपावली घाट जब रहेगा। 84 घाटों पे अभी तक तो ये पता चल रहा है कि 12 से 15 लाख दिए जलेंगे। हाँ, जहाँ आरती का आयोजन होता है वहाँ ऊपर न जल के नीचे सीढ़ियों पे होगा, क्योंकि ये आने जाने का मार्ग है पूरा अस्सी से लेकर राजघाट तक का। तो गंगा सेवा निधि में सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह भी है? सांस्कृतिक प्रोग्राम हर साल की भांति आप जानते ही हैं, आरती के बाद 8 से 10 का जो 2 घंटे का समय होता है तो उसमें कोई ना कोई, हाँ ये है कि बहुत बड़े नामचीन कलाकार का अभी तक तो नहीं पता, लेकिन हमारे काशी के जो हृदय में लोगों के हृदय में बसते हैं कन्हैया दुबे केडी जी के सहयोग में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष भी उन्हीं के द्वारा। तो गंगोत्री सेवा समिति की तरफ से क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता? काशी की जनता से यही कहना चाहते हैं, काशी की जनता को देव दीपावली की सबको हार्दिक बधाई। वह सुरक्षित रहें और ज़्यादा भीड़ हो तो आप घर पे ही बैठे लाइव देखें, घाट की तरफ ना आवें, क्योंकि आप जानते हैं कि उस डेट पे बनारस की जो क्राउड है और प्लस बाहर की क्राउड अगर जब मिल जाती है तो सभी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। गंगा जी का भी ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क का भी ट्रैफिक जाम हो जाता है और अभी से जो ये हालात हैं कि कोई होटल, कोई मॉल, कोई रेस्टोरेंट में जगह खाली नहीं है। क्या संभावना है भारी भीड़ मिलेगी? भारी भीड़ अभी तक का जिस हिसाब से लोग बुकिंग बता रहे हैं, घाटों के आसपास के नावों का बुकिंग बता रहे हैं, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा। मान लीजिए अगर 10 लाख पब्लिक भी आ जाती है, बनारस की 30 लाख जनता 40 लाख हो जाएंगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। गुरु जी कितने तारीख को क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं? 27 तारीख को देव दीपावली है। देव दीपावली का शुरुआत काशी में बहुत लौकिक होती है और अद्भुत छटा बिखरती है। यहाँ शाम को 21 ब्राह्मण और 42 कन्याएं द्वारा माँ गंगा की आरती और रिद्धि सिद्धि के रूप में कन्याएं खड़ी रहेंगे और अष्टधात की माँ की मूर्ति आएगी, फूलों की सजावट वगैरह होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। तो क्या खास है इस बार? खास यही जो हर साल होता है वही खास है। सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह है? हाँ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा शास्त्री घाट पर हुआ महायज्ञ। एक मुश्त समाधान योजना के संदर्भ में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दी विस्तृत जानकारी। उत्तर वाहिनी मां गंगा के तट पर गंगा महोत्सव का हुआ भव्य आगाज। और गंगोत्री सेवा समिति द्वारा आयोजित देव दीपावली महोत्सव के संदर्भ में दी गई जानकारी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।